माननीय चेयरमैन मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वैश्विक गंभीर विषय है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, वैश्विक गंभीर विषय है। मुझे याद है अल गोर ने जब फिल्म निकाली थी उसके बाद में ये शुरू ज़्यादा हुआ। फिर पेरिस एग्रीमेंट हुई। कुछ लोग भौतिक सुखों के पीछे हम लोग इतने पड़े हैं कि कृषि योग से लेकर उद्योग युग में आए। और कृषि योग जो था तब किसान, गांव, प्रदूषण नहीं था ना, तो प्रदूषण निर्माण हमने ही किया। सभापति महोदय, चेयरमैन महोदय, आप जानती हो हाल ही में जो एक संकट पूरे विश्व में आया उसमें लॉकडाउन आ गया। और लॉकडाउन ने हमें एक पॉजिटिव चीज भी बताई। उस लॉकडाउन में नदी का पानी एकदम स्वच्छ हुआ। हमने मुंबई शहर के बंदर किनारे पे देखा, समुद्र के डॉल्फिन कभी नहीं आते, वहां डॉल्फिन आने लगे। इतना अच्छा पानी, प्रदूषण मुक्त शहर, ये सारी चीजों का अनुभव करते समय तीन महत्वपूर्ण विषय है। एक विषय पानी, दूसरा विषय है हरित द्रव्य और तीसरा है कार्बन उत्सर्जन। ये तीन ही महत्वपूर्ण विषय है। किससे निर्माण होता है, अगर हम उसको देखें तो पता चलता है अभी हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि तापमान कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। एक जो साइंटिस्ट है उन्होंने पेरिस की एक बुक लिखी थी, उस बुक में उन्होंने बताया था कि तापमान अब पीछे आना मुश्किल है, 2-2 डिग्री बढ़ता रहेगा। और हम अनुभव कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज का अनुभव। तो हम ऐसे कर रहे हैं कि कभी भी बाढ़ आ रही है, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी चक्रवात आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो हमारे हाथ में एटलीस्ट इतना तो सोचे कि हम जो कुछ कदम उठाएं उससे हम विनाश की तरफ न जाए। पृथ्वी की जो है महत्वपूर्ण 3 अस्तित्व जिसकी जरूरत है उसके ऊपर हमारा हमला न हो। हमने देखा कि पानी गांव में, हमारे कोकण में तो बहुत बारिश गिरती है। यादव साहब, आप विश्वास नहीं करेंगे, अब वहाँ कुआं खोदना है 400, या ड्रिल करनी है, बोरिंग करनी है, 400 फीट नीचे जाने तक भी पानी नहीं मिलता। इस बार जितनी बारिश हुई फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। कभी नहीं सोचा भूजल इतना नीचे क्यों जा रहा है। गंभीर वहां होना चाहिए। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते, माननीय चेयरमैन साहब, एक विषय आपके ध्यान में लाना। आज सुबह भी मैं उठा था जब माननीय गडकरी साहब एक जवाब दे रहे थे, तब तो मैंने, हो सकता है सभापति हमारे अध्यक्ष जी ने नहीं अनुमति दी, वो उनका अधिकार है। उसमें उन्होंने मुझे उस वक्त सवाल वो पूछना था कि हमने कभी सोचा नहीं, अब हम जब सैटेलाइट भेज देते हैं तो पृथ्वी की कक्षा के बाहर जाने के बाद जो वहाँ कचरा हुआ है जमा अभी, वो कचरा कितना है पता ही नहीं, उसको ग्रेविटी नहीं तो उधर घूम रहा है वो। हमने कभी ये भी नहीं सोचा, जब टेप रिकॉर्डर वाली जो प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, रेडियो से लेकर आगे 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 गए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब गए तो हमें नहीं पता था कि इतना इलेक्ट्रॉनिक कचरा होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कचरा वेस्ट करने उसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं। यादव साहब, मैं आपके ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाता हूँ। वो अच्छा हुआ उन्होंने बताया, इतने सारे मंत्रालय साथ में आने वाले हैं। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में ग्रीन पावर चार्जिंग चाहिए, ये भी बताया गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल बैटरी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है आज। दैट बैटरी इटसेल्फ इज हजार्डस, लिथियम है उसमें, उसका वेस्ट कैसे करेंगे अभी तक नहीं सोचा। अब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फिर एक दिन उठ जाएंगे, अरे इसका क्या करेंगे, अभी ये तो सत्यानाश करेगा। कार्बन जब उत्सर्जन होता है तो हवा में करीबन 600 to 1000 ईयर्स, 600 साल से 1000 साल तक रहता है कार्बन। नाउ दैट इलेक्ट्रिकल वेस्ट, मैं आपको, मेघवाल जी भी बैठे, मैं दोनों को इंडस्ट्री की था, ये इस विषय को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं वहाँ था मिनिस्ट्री में, तभी भी बोला था मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कैसे हुआ। बाद में चक्कर आ गया, अरे ये क्या करें, इसका रोजाना नई टेक्नोलॉजी आती है, वेस्ट रिडंडेंट हो जाती है पुरानी टेक्नोलॉजी। टेप रिकॉर्डर गया, स्पूल्स गया, सब गया, अब आगे डिजिटल आए। अब ये जो बैटरी आएगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, वो बैटरी वेस्ट का कोई नहीं सोच रहा है। इट्स मोर हैजार्डस।
डेंजरस। हमने आज भी उसकी पॉलिसी नहीं सोची है। मैं इसके माध्यम से वो भी आपको प्रार्थना करता हूँ। सो व्हाट वी डू इज दैट, जब हाँ ईपीआर रूल का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन थैंक निकल यू, गया। अच्छी बात है, नहीं है अभी तक, लेकिन वो दैट इज गोइंग टू क्रिएट, इट कंटेन्स लिथियम। अब मेरे कहना है कि कार्बन उत्सर्जन के बारे में क्या करें। तापमान और हमारी समुद्र की पानी का तापमान भी बढ़ने वाला है, 2 डिग्री बढ़ रहा है वो। उसकी हवा क्या बताएं, उसकी जो समुद्र की जो लेयर है वो भी बढ़ रही है, वो भी और बढ़ेगी 2 बढ़। सुनामी, अभी या जैसे जमीन स्तर, उसका पानी का स्तर वो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये इसको हाउ टू कंट्रोल दिस, वो कंट्रोल करने के लिए जब हम रिफाइनरीज की बात करते हैं, अणु ऊर्जा की बात करते हैं, आपको पता है उसको हर जगह हम कूलिंग इफेक्ट, कोयला, चलो कोयला एनर्जी ले लो, कोयले को हम ठंडा करते हैं पानी, किससे ठंडा करते हैं? पानी से करते हैं। भूजल कम हुआ, कोयलों को पानी से ठंडा कर रहे हैं, और वो पानी जो है अगेन वेस्ट हो गया। रिफाइनरीज का वेस्ट, केमिकल फैक्ट्रीज का वेस्ट सारा समुद्र में फेंक रहे हैं। जैविक विविधता पे हमला हम ही कर रहे हैं, जो हमें बचाने वाला है उसको हम लोग हमला करते हैं। और उसके ऊपर आज जो हमारी डिपार्टमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वेदर इट इज सेंट्रल और वेस्ट स्टेट वाइज, नोबडी इज वर्किंग इफेक्टिवली। इसका कोई सोचता ही नहीं है। प्लास्टिक हमने बता दिया, प्लास्टिक रुकेंगे, गुलदस्ता लेके आते हैं लोग पूरा प्लास्टिक से रैप किया हुआ। हमारे सारे चॉकलेट्स ले लो, वेपर्स ले लो, मूंग दाल ले लो, उसके सारे रैपर दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। हैव यू एवर थॉट ऑफ दैट वेस्ट? जब तक हम वेस्ट का नहीं सोचेंगे ना, तो कंट्रोल का नहीं सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें करते रहेंगे। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये सारी जो राइज इन टेम्परेचर है, पॉल्यूशन है, एक 6 नवंबर को एक ग्लोबल क्लाइमेट का एक डॉक्टर पीटर टेलास, बॉन में उनकी मीटिंग हुई थी 6 नवंबर 2016, और उन्होंने कहा टेम्परेचर विल गो ऑन राइजिंग, इट विल नॉट कम बैक नाउ इट विल नॉट कम बैक। हाउ टू डू इट? कार्बन एमिशन, हम लोग हरित पे जो हमला कर रहे हैं, पेड़ तोड़ना, माइनिंग करना, ग्रीन एनर्जी तो कहा है, वही तो है ना, उसी को तो, इसलिए मैंने कृषि आयोग की बात, कृषि युग की बात की। हम लोग घर गांव में रहते थे, गाड़ियां, अब गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग करो, पानी है, एनीथिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नीड्स ऑफ वाटर। तो मेरा कहना है सेव वाटर। एक से एक वाक्य, आखिरी वाक्य कहता हूँ। और इसलिए ओजोन लेयर को तो ब्रेक कर दिया हमने, दैट ओजोन लेयर इज ऑल्सो कॉजिंग अ प्रॉब्लम टू अस, टेम्परेचर राइजिंग इज बिकॉज ऑफ दैट। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जीवन पद्धति बदलनी होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितना जाना है, अब शहरीकरण कितना हो रहा है, देखो गांव में कोई नहीं रहना चाहता, एवरीबडी वांट्स टू कम टू सिटी। और इसलिए जीवन पद्धति बदलनी होगी, तो अपने को रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, मैंग्रोव्स, इसको प्रोटेक्ट करना है। डोंट गो फॉर अ रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, पानी में जाकर रिक्लेम करके सत्यानाश कर रहे। और इसलिए ये विषय बहुत गंभीर है, बोलता रहूँगा तो एक जो पानी बोला तो पानी के ऊपर आधा घंटा बोल सकता। आपने मुझे अवसर दे दिया, जीवन पद्धति कैसे बदलेंगे, हाउ पानी, कार्बन और हरित द्रव्य, इनका प्रोटेक्शन कैसे करें, उसकी सोच को लेकर अपना कार्यक्रम आयोजित करना पड़ेगा। वो आप करेंगे ऐसा विश्वास जताता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।